मैं सुरेश सर। और आप सब कैसे हो? भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय। विषय है हमारा गणित, कक्षा है तीसरी। उसमें हमारा चल रहा था गुणक। गुणा क्या बनी बच्चों? गुणा करना। पेज नंबर 30। तो आप सबको मैंने बताया था पहाड़ा याद करना, गुणे में कैसे लिखना है, चित्र के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से हम गुणा कैसे तैयार कर सकते हैं, चित्र को देखकर हम गुणा कैसे बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली बार बता दिया हूँ। अब हम पेज नंबर 30 में बताया था कि हम क्या करेंगे, हम सब सीधा गुणा करेंगे। आप देखिए ध्यान से। इसमें दिया है नीचे दिए गए गुणक यानी गुणा को पूरा करना है। अब देखिए ये 3 और ये क्या है 6। कितना है? 3 और 6। 3 में और 6 का गुणा करेंगे कितना है बच्चों? 3 छंग 18। 3 छंग 18 और 6 में 3 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 18 ही आएगा। यानी दोनों में चाहे 3 से 6 का गुणा करो या 6 से 3 का गुणा करो, 18 ही उत्तर आने वाला है। फिर दूसरा है 5 और 3 है। 5 में 3 का गुणा करोगे 15 आएगा, और 3 में अगर 5 का गुणा करते हो तो भी 15 ही आएगा। फिर 7 और 5 है। 7 में 5 का गुणा करोगे कितना आएगा? 7 पचे 35, और 5 में 7 का गुणा करोगे तो भी 35 ही आएगा। 8 में 3 का गुणा किए 24, और 3 में 8 का गुणा करोगे तो भी 24 आएगा। 6 में 4 का गुणा किए 24 आएगा। 6 चौका 24, और 4 में 6 का गुणा करोगे तो भी 24 ही आएगा। 7 में 8 का गुणा करोगे 7 8 56, और 8 में 7 का गुणा करोगे तो भी 56 आएगा। मैंने ये बात बार बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो ऊपर से नीचे का गुणा करोगे जो उत्तर आएगा वही नीचे से भी अगर ऊपर का गुणा करते हो तो वही उत्तर आने वाला है। ये आपको दिमाग में फिट कर लीजिए। अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर गुणन यानी गुणा करना के प्रश्न तैयार करना है, आपको हल करना है। यानी ये चित्र दिए गए, ये चित्र को देखकर आपको प्रश्न भी बनाना है और उसका उत्तर भी लिखना है, जिसको हम कहते हैं शाब्दिक प्रश्न बनाना और उसका उत्तर लिखना। देखिए समझ लीजिए आप अभी ये यहाँ पे नहीं देख रहे, सिर्फ ये आप चित्र देखिए बस, ठीक है। नीचे दिए आधार चित्र के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे एक कतार में कितने फूले हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक कतार में कितनी फूल है? 6। यानी एक कतार में कितनी फूल है? 6। ये हो गया। अब ऐसी कितनी कतारें हैं? अब गिनेंगे। एक कतार में कितनी फूलें हैं? 6, बराबर है। ऐसी कितनी कतारें हैं? 1 2 3 4, ऐसी 4 कतारें हैं, बराबर है। एक कतार में 6 और ऐसी कितनी कतारें हैं? 4, बराबर। अब जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, देखिए ये वाला, कि जैसे यहाँ पे एक कतार में 6 हैं और ऐसी ये समझ लीजिए ये एक कतार है, उसमें कितने 6 हैं और ऐसी कितनी कतारें हैं? 4। अब जैसे 6 का पढ़ा आपने लिखा, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 4। अब ये 4 हैं। अब ये 4 को ऐसे लेके जाओगे, बराबर, और 6 को भी ऐसे लेके आए तो यहाँ पे कितना बचा? उत्तर आ रहा है 24। तो वैसे ही यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा? 24। लेकिन अभी ये मैं सिर्फ आपको समझा। अब आगे देखो, प्रश्न भी बनाना है ना हमको। क्या बनाना है? प्रश्न भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं, ये तो हो गया। एक कतार में कितनी फूल है? 6, और ऐसी कितनी कतारें हैं? 4। तो एक प्रश्न बना रहा हूँ, देखिए यहाँ बना हुआ, एक कतार में 6 फूल हैं, एक कतार में 6 फूल, तो ऐसी 4 कतारों में कुल कितने फूल? प्रश्न बन गया। अब यहाँ पे एक कतार के फूल, एक कतार के कितने फूल हैं? 6। यहाँ पे आपने 6 लिख दिया। और कुल कतारें कितनी हैं? 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दिया। अब सीधा क्या? 6 चौका 24 आ गया। सिंपल। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे देखिए, एक में कितना, बॉक्स में कितनी गेंद हैं? एक बॉक्स में कितनी गेंद हैं? एक बॉक्स में देखो 1 2 3, एक बॉक्स में कितनी गेंद है? 3 गेंद हैं। और कितनी बॉक्सें हैं? 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब एक बॉक्स में कितना गेंद है बताओ? देखकर 3, देखिए 1 2 3 दिख रहा है आपको।
और कितने गेंद हैं, एक बॉक्स में 3 गेंद, तो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितनी बॉक्स है, 7। अब इसका मतलब 3 गेंद है, 7 बॉक्स है, तो 3 में 7 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। 3 सते 21 लिख दिए, कितना सिंपल है। अब देखो तीसरा वाला। अब ये क्या करना है बच्चों, ये प्रश्न बना के आपको करना है। जैसे मैं बता दूं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, बाहुली। क्या कहते हैं, बाहुली। गुड़िया होता है ना, गुड़िया। तो ये जैसे किचन बोलते हैं, चाबी जिसमें लगाते हैं, देखिए किचन, तो उसमें ये कितना किचन है, देखिए 1 2 3 4 5, कितना किचन है, 5। और इसके बाद क्या है, जैसे ये क्या है, सेब है। तो एक टोकरी में कितने सेब हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी एक टोकरी में 5 सेब हैं, बराबर है, 5 है ना। तो कितनी टोकरियां हैं, 4 हैं, एक में 5 है, तो 5 में 4 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब बाहुली कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। यहाँ देखो, जैसे चाबी का किचन, कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कीमत 8 रुपये, तो कुल कीमत कितनी। ऐसे प्रश्न आपको बना के करना है, ऐसे इसका भी प्रश्न बना के आपको करना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए पेज नंबर, चिंटू ने अपने जन्मदिवस के लिए 5 रुपये प्रति कलम की दर से 6 कलमें खरीदे। उसे दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे। कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए 5 का पहाड़ा, 5 छक तक बोलना पड़ेगा, 5 छक 30, अर्थात 5 छक 30, कुल 30 रुपये देने पड़ेंगे। तो कुल कलम, एक कलम का मूल्य 6 में 5 का गुणा किया 30, यानी 30 आ गए। एक कतार में 8 पौधे, ऐसी 5 कतारों में कितने पौधे। कतारें कितनी हैं, 5, कितनी कतारें, 5, प्रत्येक कतार में कितने पौधे, 8। तो जाने वाली क्रिया गुणन 8 के पहाड़े का उपयोग करेंगे, बराबर है, 8 के पहाड़े का उपयोग करेंगे। 8 25 कितना हुआ, 40, कुल पौधे कितने हुए, 40। फिर यहाँ पे 5 कुल कतारें गुणे 8, 8 प्रत्येक कतार में पौधे, तो 8 5 8 40, कुल पौधे 40, ठीक है। अब एक डिब्बे में कितने लड्डू, 9 लड्डू हैं, ऐसे कितने डिब्बे हैं, 7। तो की जाने वाली क्रिया गुणक, यानी गुणा करना है, 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 सते, 9 सते, यहाँ 9 सते कितना होगा, 9 सते पढ़ो, 9 सते 63, कुल डिब्बे 7, एक डिब्बे में लड्डू कितने, 9, 9 में 7 में 9 का गुणा कर दिया, कितना, 9 सते 63, यहाँ 7 9 63, बराबर। एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में कितने दिन, 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 चौक, यहाँ पे 7 चौक कितना हुआ, 28। अब 4 कुल सप्ताह, 7 एक सप्ताह के दिन, 4 सत्ते 28। एक कतार में कितने टाइलें हैं, 8, 3 कतारें हैं, तो कितनी टाइलें होंगी, एक कतार में 8 कतारें, 8 टाइलें और 3 कतारें, तो 8 3 24। और यहाँ पे 3 कुल कतारें हैं, और एक कतार में कितने टाइलें, 8, 3 8 24। अब देखो यहाँ पे प्रश्न देखिए, 8 में 3 का गुणा हुआ तो भी 24 आया, 3 में 8 का गुणा किया गया तो भी 24। तो चाहे
ऊपर संख्या लिखी जाए चाहे नीचे, लेकिन उत्तर दोनों का क्या होता है, उतना ही आएगा। एक कतार की टाइलें 8 है तो कतारी कितनी 3, तो या तो उसको कतारी 3 है और कतारी में टाइलें 8 हैं, अगर उसका पूरा उत्तर करोगे तो उत्तर उतना ही आने वाला है। एक अमरूद का मूल्य कितना है, 6 रुपया है। टोनी, सोनी, नंदू तथा सलमा इन चारों में प्रत्येक को एक अमरूद देने पर कितने रुपए लगेंगे। अब देखिए, अब एक अमरूद का मूल्य कितना, 6 रुपये। अब कितने बच्चे हैं वो देखो, एक एक देना है, इन चारों में प्रत्येक को एक अमरूद देना है। बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4, यानी टोनी, सोनी, नंदू, सलमा कितने, 4 हैं, तो एक का कीमत 4 है, तो एक अमरूद का मूल्य कितना है, 6 रुपया। एक अमरूद का मूल्य कितना है, ठीक है, एक अमरूद का मूल्य कितना है, 6 रुपया है। और कुल बच्चे कितने हैं, 4। 6 में 4 का गुणा करोगे कितना आएगा, 24। 6 चौका 24। तो आपको पहाड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, देखो बच्चों, अब यहाँ देखिए गुणक क्रिया के गुणधर्म देख रहे हैं। एक में कितना है, 3 बिंदी बना है, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, और कितना है एक में गोला 3, तो 3 गुणे 5, और या तो उसको उल्टा 5, ये एक में कितना 2 5 और 5 और कितना है 3, 5 3, तो 3 में 5 का गुणा किए और 5 में 3 का गुणा किए, दोनों का उत्तर सेम आएगा। तो 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3, मतलब इसका भी उतना ही आएगा, उसका भी उतना। यहाँ करके देखिए, 3 5 15 और 5 में 3 का गुणा किया 15। ये बार बार मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि चाहे 3 में 5 का गुणा करो तो भी 15, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो भी। जैसे 2 में 8 का गुणा किए 16 आएगा, 8 में 2 का गुणा किए तो भी 16 ही आएगा। नीचे दिए गए गुणन पूर्ण करना है, उस पर विचार करना है। देखिए, आप देखिए 6 में 5 का गुणा किए कितना, 6 5 30, ठीक है। अब यही 5 पहले लिख दिया जा रहा है और 6 बाद में, तो 5 गुणे 6 करेंगे तो भी उतना ही आएगा, 30। वैसे ही 8 में 3 का गुणा किए 24, अब 3 में 8 का गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा। 6 में 7 में 6 का गुणा किए 42 आएगा, और 6 में 7 का गुणा किए, 7 में 6 का गुणा किए 42, और फिर 6 में 7 का गुणा किए तो भी 42, 6 7 42, 7 6 42। 9 में 2 का गुणा किए 18, और 2 में 9 का गुणा किए तो भी 18 ही आएगा। संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल वही आता है, ये मेन है, ठीक है। संख्याओं का क्रम, ये जो संख्या है 6 और 5, अगर इसका क्रम हम बदल देते हैं, 5 इधर लिख देते हैं 6 उधर, तो भी उसका गुणनफल जो होगा, उत्तर जो होगा वह वही आएगा। जैसे यहाँ बताया 6 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 6, 8 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 8, 7 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 7, 9 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 9, ऐसे ही। शून्य के गुणन का गुणा का गुणधर्म देखिए, एक में कितना 2 2 2 2, 1 1 1 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य है। देख रहे हो बाउल में 2 है 2 है, 1 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, एक में कितना 4 बाउल है, 1 2 3 4 4, तो फिर 2 कितनी बार लिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा बरा। अब 2 कितनी बार है बाउल में, 4, तो 2 में 4 का गुणा करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, 2 2 2 2 2 जोड़ का अर्थ है 2 गुणे 4 बरा 8। अब 1 देखो, 1 1 2 3 4, 1 को 1 धन 1 धन 1 धन 1 का अर्थ क्या हुआ, 1 गुणे 4 यानी 4। अब यहाँ पे कैसा कुछ नहीं है, शून्य, सब में शून्य, शून्य 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 का अर्थ है शून्य में 4 का गुणा करेंगे शून्य। तो ये जो है शून्य में ये शून्य है, इसका मतलब कुछ नहीं, 4 का गुणा किया तो शून्य है। अब ये भी ध्यान रखो, चाहे यहाँ पे आप 18 लिख दिए, 18, उसमें भी शून्य का गुणा करोगे शून्य आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या हो, अगर उसमें शून्य से गुणा कर दिया जा रहा है तो उसका उत्तर शून्य ही आने वाला है। चाहे मैं यहाँ पे 8 गुणे शून्य करूँगा तो भी शून्य आएगा, या 0 गुणे 5 करूँगा तो भी शून्य आएगा। यानी किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा कर दिया जाए तो उसका उत्तर कितना आएगा, शून्य ही आएगा। किसी भी, देखो यहाँ लिखा हुआ है
किसी भी संख्या से शून्य से गुणा करने पर अथवा शून्य से किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही होता है। 0 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 0 बराबर 0 ही होगा। अब यहाँ नीचे गुणन देखा पूरा करना है। 2 गुणे 4 और 4 गुणे 2 दोनों का उत्तर सेम आएगा। 2 चौक 8 लिख दिया। अब 2 चौक 8 और 4 दूना 8 एक ही है। 7 त्रिक 21 3 सत्ते 21 यहाँ पे दोनों का एक ही है। 7 शून्य मैंने कहा कोई भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य ही आएगा, शून्य आएगा। ये भी 0 से शून्य गुणा शून्य ही आएगा। अब इसमें कोई भी संख्या में शून्य का गुणा किया, ये मत देखो संख्या कितनी है, लेकिन अगर शून्य से गुणा हो जा रहा है तो उसका उत्तर शून्य ही आने वाला है। अब 9 में 8 का गुणा किए, 9 8 72, 8 में 9 का गुणा करेंगे तो भी 72, 8 9 72। उसके बाद 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 और 3 में 6 का गुणा करेंगे तो भी 18। बराबर। संख्या बदलने से कोई नहीं है, संख्या बदली हुआ परिवर्तित हुआ तो भी जो उत्तर 6 में 3 का गुणा करने से आएगा वही उत्तर 3 में 6 का गुणा करने से भी आएगा। और कोई भी संख्या में अगर शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर शून्य ही आने वाला है। गुण गुणक गुणनफल। अब इसमें देखिए गुण किसे कहते हैं, गुणक किसे कहते हैं, गुणनफल। ये जो 6 है पहली संख्या जो होती है 6 उसे गुण कहते हैं, और जो नीचे संख्या लिखी जाती है उसे गुणक कहते हैं। ऊपर वाली संख्या गुण, नीचे वाली संख्या गुणक, और जो उसका उत्तर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। 6 में 5 का गुणा किया 30। अब वैसे इसकी संख्या अगर बदली कर देते 5 ऊपर 6 नीचे तो 5 जो ऊपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और 6 नीचे आ गया वो क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा। और लेकिन गुणनफल दोनों का एक ही आएगा। देखिए यहाँ भी करके बताएं, 5 गुण 6 गुणक दोनों गुणा किए 30, यानी गुणक 6 में 5 में हम पहली संख्या 6 में गुणा करते हैं वह गुण्य, और दूसरी संख्या 5 से हम गुणन करते हैं वह गुणक, और प्राप्त उत्तर 30 अर्थात गुणनफल है। इसी प्रकार गुणन यानी गुणा 5 गुणे 6 में 5 गुण 6 गुणक और 30 का गुणनफल है। ठीक बच्चों। और यहाँ पे देखिए ये बाहुली वाला है जो किचन है, तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 कितनी है 5, बराबर 1 2 3 4 5। उसकी कीमत कितनी है 8, बराबर। तो यहाँ पे उसका उत्तर कितना हो जाएगा 5 8 40, बराबर। किचन कितना है 5 है, 1 2 3 4 5। कीमत उसकी कीमत कितनी है, एक किचन की कीमत क्या है, एक किचन की कीमत कितनी है 8 रुपये। तो ऐसे 5 किचन की कीमत कितनी हुई, तो एक किचन कितना, एक किचन कितना है 5, कितना किचन कितना है 5, उसकी कीमत कितनी 8, तो उसको कुल कीमत कितना होगा 5 गुणे 8। जैसे ये कर सकते हो, जैसे 1 नहीं 8 है ना, एक किचन का कीमत 8, 5 किचन है 2 3 4 और 5। अब देखो 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 गुणे 5। अब इसको करो, 8 में 5 का गुणा किया 40, और 5 में 8 का गुणा करोगे तो भी उतना ही 40 आएगा। वैसे ही 1 2 3 4। अब एक टोकरी में सेब, बराबर। तो 1 2 3 4 टोकरी में कितने सेब, बराबर। एक टोकरी में कितने सेब हैं, 1 2 मैंने बता 5 लिख दिया सेब। तो कितनी टोकरी है, 1 2 3 4 टोकरी है। कितने हो गया, 5 में 4 को गुणा करो, 5 चौक 20। अब वैसे जैसे ये बताए थे, एक में कितनी 4 टोकरी हैं, 5 1 2 3 4 4 ही टोकरी है ना, बराबर। अब 5 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, 5 गुणे 4 1 2 3 4 5 चौक 20।
और इसको जोड़ोगे तो भी तो 20 आएगा। ऐसे ही करना बच्चों, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।